हे बेटा बेटियों, 14वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा मार्मिक अध्याय। मैं गजानन महाराज के मठ के द्वार पर आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ, चरणाभिषेक करता हूँ और उस जल को सिंचित करके आपके कल्याण की कथा कहता हूँ। आपने पिछली कथा में पुंडलिक की वारी कथा सुनी। धन्य है ऐसा भक्त। तभी तो बोलते हैं लोग कि भगवान से ज्यादा उसका भक्त प्रिय। मैं पुंडलिक को प्रणाम करता हूं जिसकी ऐसी अटूट श्रद्धा है। उसी भाव से मैं ये कथा कहता हूं। हे बेटा बेटी, एक बंडू तात्या मेहरकर तहसील में रहता था। बड़ा सदाचार, बड़ा संपन्न, एक बखराने की जमीन, पशुधन, एक अच्छा मकान और कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसके पास था। सत्संग करना उसका स्वभाव था। वो प्रवचन सुनने जाता था और उसके हृदय में यह बात घर की थी कि जब भी कोई अतिथि आता है तो वह देव के समान है, नारायण के समान है, ईश्वर के समान है और उसका स्वागत अच्छा होना चाहिए। वह स्वागत में हमेशा अग्रणी रहता था, दूसरे के दुखों को भी समझता था, परोपकारी था, पुण्यशाली व्यक्ति था। जब भी कोई अतिथि आता तो आवभगत में वो सबसे अग्रणी आदमी था और प्रेम पूर्वक आवभगत करता था, उनका स्वागत करता था, उनका आदर करता था, सत्कार करता था, उन्हें अच्छा खिलाता पिलाता था, जिससे अतिथि लोग बहुत बेहद प्रसन्न रहते थे। मन में एक भाव था, अतिथि देवो भाव, उसी भाव से खिलाता था। धन था, उस जो कुछ धन था वो भाव भगत में, आदर भाव में समाप्त हुआ। धीरे धीरे अतिथि उनके यहाँ आने लगे। सब अतिथि को पता हो गया था कि ये अच्छा स्वागत करता है और स्वागत के कारण जिस तरह आम के वृक्ष से पके आम टपकने लगते हैं, ऐसे ही रोज न रोज कोई ना कोई अतिथि उसके यहाँ पधार जाता था और वो हमेशा सारे काम छोड़कर अतिथि के स्वागत में लगा रहता था। रुपया पैसा खत्म हो गए, गहने खत्म हो गए, पशुधन खत्म हो गया, सब कुछ बेच दिया, खेती बाड़ी गिरवी रख दिया, तब भी अतिथि आना बंद नहीं हुआ। घर गिरवी रख दिया, अब बचा क्या? इसके बाद साहूकारों से उधारी लेने लगा, लेकिन अतिथि का आदर उसने बंद नहीं किया और सदा आदर करते रहता था। जब अंत समय में कुछ नहीं बचा और साहूकार लोग उसे परेशान करने लगे तो वह बहुत व्याकुल हो गया, व्यथित हो गया। हे नारायण, हे पुरुषोत्तम, हे श्री हरि, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि आते हैं तो उसकी आवभगत करना चाहिए, प्रेम से उसका आदर सम्मान करना चाहिए। मैंने इन अतिथियों के पीछे कौन सी कमी रख दी तो मुझ पर ये संकट आ पड़ा है। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं, घर में बच्चे लोगों की तानाकशी और पत्नी की किटकिट के कारण मैं बहुत तंग आ गया हूं। पत्नी कहती है कि अब क्या है बेचने को, और कोई अतिथि और अपने रिश्तेदारों को बुला लो और खूब आओ भगत करो। अब कुछ नहीं बचा है, अब क्या करना चाहते हो? साहूकार लोग इतने परेशान करने लगे कि वो छुपने लगा बेचारा। क्या करें क्या ना करें उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी विपत्ति में, बड़ा संकट, मानसिक स्थिति ठीक नहीं, आंख से आंसू बहते रहते।
और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते कि हे प्रभु, ये कौन सा संकट आ गया। ये साहूकार लोग दम नहीं ले रहे हैं, पूरी बेइज्जती हो रही गांव में। समाज में बेइज्जत आदमी का कोई स्थान नहीं होता। जब तक मैंने आवभगत किए सभी लोग बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन अब मैं बुराई का शिकार हो गया, बुराई का पुतला बन गया। बच्चे भी मुझसे अच्छा नहीं बोलते। मैं कैसे करूं? मैं घर का संचालन ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। अतिथि लोगों ने जब तक धन था तब तक खूब गए, लेकिन जब धनहीन आदमी हो जाता है तो उसे कोई नहीं पूछता। न समाज के लोग पूछते, न रिश्तेदार लोग पूछते, न अतिथि लोग पूछते, न बच्चे पूछते, न कोई गांव में कोई पूछता, बल्कि उसकी बूम उड़ाते और हर जगह उसकी बुराई होने लगती। आओ भगत में बर्बाद हो गया बेचारा। कौन सहायता कर रहा है? कोई नहीं। हे प्रभु, मुझे इस संकट से बचाओ। लेकिन व्याकुलता की पराकाष्ठा हो गई, कष्ट की पराकाष्ठा हो गई, तकलीफ की पराकाष्ठा हो गई, और उसने सोचा कि अब एक काम करना चाहिए, आत्महत्या करना चाहिए। यदि मैं अब अफीम खा के आत्महत्या करूं तो मुझे अफीम लेने के लिए भी पैसा नहीं। मैं किसी कुएं में जाकर गिर जाता हूं और मान लो नहीं मरा, मेरे प्राण पखेरु नहीं उड़े और किसी ने मुझे निकाल लिया, तो और बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। हे प्रभु, ऐसे संकट में से मैं कैसे मुक्त होऊंगा? ठीक मुझे याद आया, मैं हिमालय पे जाकर लुढ़क जाता हूं, ताकि किसी को पता भी नहीं लगेगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बसुरिया, और इन बच्चों को ब्रह्मार्पण कर देता हूं। जो कुछ आपको करना है वो इनके साथ कर। तुम इन्हें पालें, बचाएं, इस माया मोह से भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। और जो कुछ मैंने परोपकार किया है उस फल को मैं यही समझ लूंगा कि हिमालय से लुढ़क कर गंगोत्री में मेरे प्राण चले जाए। हे दया के सागर, मुझे मरने की आज्ञा दीजिए। मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए। इस तरह पूरे बदन से कपड़े उतारता है, एक लंगोटी पहनता है और शरीर में भभूत इसलिए लगाता है कि लोग, गांव के लोग उसे पहचाने। और रास्ते में भीख मांगते हुए जाता है तो कुछ पैसा और खाने के लिए मिल जाता है परमात्मा की कृपा से। उन पैसों से वह टिकट कटाने के लिए स्टेशन पहुंचता है, और जब वो स्टेशन पर टिकट ले ही रहा था उसी समय एक साधु महात्मा उनके पास पहुंचते हैं। भैया, बड़े चिंतित लगते हो, कहाँ जा रहे हो? आपके चेहरे पर बहुत चिंता है। इस साधु के रूप में राख लपेटकर आप जा कहाँ रहे हो? थोड़ा अपने गंतव्य का उद्देश्य मुझे बता दीजिए। अगर ना बताना चाहो तो ना बताओ, लेकिन मेरी आपसे एक विनती। वो साधु महात्मा उनसे विनती करता है कि सेगांव में एक गजानन महाराज है जो पूर्ण दिगंबर है, और वो पदनतों की रक्षा करते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मैं जाने के लिए तुम्हें मना नहीं करता, तुम जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, लेकिन एक बार इस संत महात्मा से मिलने में क्या बुराई। बेचारा मन उसका पलट जाता है और वो सेगांव पहुंच जाता है और गजानन महाराज के चरणों पर गिरता है। उसके आंख से अश्रुधारा बहती रहती है और चरणों का अभिषेक अपने अश्रुओं से करता है। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा काम किया अधर्म का जो मुझे ऐसी शिक्षा मिल रही है? हरिद्वार जा रहे थे ना, हिमालय से लुढ़कने के लिए, अब जान देने की कोशिश मत करो। तुम्हें जो साधु मिला था, जिसने यहां तुम्हें पहुंचाया, उसे पहचानने की कोशिश करो। जाओ, अपने खेत जाओ, जहां महसेवा दो है। जिस देव की तुम पूजा करते हो उसके पूर्व की ओर
एक बबूल का झाड़ है। उस झाड़ के पास जाकर कहीं भी खुदाई करो, तुम्हें धन का घट मिलेगा। लेकिन अपने हिसाब से खर्च करना सीख जाओ। जो लोग हैं बुरे वक्त पर कोई काम नहीं आते। मैं कहता हूं अतिथि का आदर करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर लो। लेकिन मैं इस बात से तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने अपने चादर देखकर पैर नहीं पसारा, पहले चादर फैला लिया, फिर बाद में पैर पसारा। और तुम्हारे अंदर जो अतिथि का भाव, उस भाव से मैं प्रसन्न हूं। और अब थोड़ा सतर्कता बरतिए, जिससे तुम्हारा जीवन सही ढंग से संचालित हो। क्योंकि जब वक्त बुरा आता है तो कोई काम नहीं आता, श्री हरि ही काम आते हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ अपने खेत। मैसोवा देव है, और उस देव के पूर्व में एक बबूल का झाड़ है। रात में जाके खुदाई करना, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बाकी मैं बंदोबस्त किया देता हूँ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। उस द्रव्य घट से अपनी पत्नी के जितने भी जेवर तुमने बेचे हो, उस बेचारी के जेवर दीजिए। अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए और समस्त कर्ज चुकाइए। और हमेशा श्री हरि का स्मरण करिए। और आने वाले जीवन में थोड़ा सतर्क होकर, थोड़ा पहचान कर कि कौन लोग कैसे हैं, उस प्रकार के आदर भाव का उपयोग करके अपना जीवन संचालित करिए। दूसरे के पीछे अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। लोग तुम्हारे यहाँ अतिथि के लिए नहीं आते। जो स्वागत तुम करते थे, उस स्वागत का लाभ लेने के लिए स्वार्थीपन से भी आते थे। उस स्वार्थीपन का परीक्षण करो और हिसाब से इस धन को बोझो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु जग प्रतिपालक भक्त प्रतिपालक सर्व समर्थ सेगांव निवासी सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की जय। गजानन महाराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद वहां जाके वह खुदाई करता है, उसे एक द्रव्य घट मिलता है। उस घट के अंदर अनेकों आभूषण मिलते हैं, सोने चांदी के रुपए मिलते हैं। पूरा बड़ा घट रहता है। पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है, बच्चे भी प्रसन्न हो जाते हैं, गांव के लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि ये धन आया कहाँ से। वह बोलता था कि ये सब मेरे गजानन महाराज की कृपा है, उन्होंने मुझे कर्ज मुक्त किया है और उनकी कृपा से ही मेरे पास धन आया है। मैं अपना जितना भी कर्ज है, इस कर्ज को मैं चुकाना चाहता हूँ, और मैंने चुकाकर इस पुण्य को प्राप्त कर लिया। हे गजानन महाराज, तुम्हारी अनंत कृपा है, अनंत दया है, अनंत क्षमा भाव है। जो तुम्हारा पूजन करता है, चाहे वो कितना ही गरीब न हो, वह रंग से राजा बन जाता है। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा उसे द्रव्य घट की प्राप्ति होगी। जो धन के लिए लाचार है, जो धन की कमी के कारण व्यथित है, दुखी है, उसे द्रव्य घट अवश्य मिलेगा, और जीवन संचालित करने की विधि भी मिलेगी, और सद्बुद्धि आएगी, और लक्ष्मी और सरस्वती का वास होगा। रोजी रोटी से उस घर को गजानन महाराज संपन्न करेंगे। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।